हे गाइस, देखिए हमने कल कायरल सेंटर क्या होता है, असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है और स्टीरियो सेंटर क्या होता है, ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की है। आज हम देखेंगे कि कायरल सेंटर देखते कैसे। कल हमने जो लेक्चर हुआ था उसमें कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे। आज के लेक्चर में भी हम कुछ एग्जांपल्स और देखने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कायरल सेंटर अगर देखते आ गया तो आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल कायरल होगा कि अकायरल होगा। तो कायरल और अकायरल के बिहाफ पे आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब दोबारा से सुन लीजिएगा कि अगर मॉलिक्यूल अगर कायरल है मतलब असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोले तो कौन से कंपाउंड, जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो तो हम नहीं बता सकते कि वो कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन हाँ अगर उसमें कोई कायरल सेंटर है तो हम उसके बिहाफ पे बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल और भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए आप, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमने कायरल सेंटर बोले तो ऐसा सेंटर कि जिसके चारों हाथों में क्या हो गए, डिफरेंट एटम्स हो गए या ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए, उसे कहते हैं हम कायरल सेंटर। जैसे कि अगर मैंने कार्बन की अगर बात की थी तो यहाँ पे बताया था आपको मैंने, अगर कार्बन की आपको पता है कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो ये टेट्रा वैलेंस होता है कार्बन। तो ये 4 बॉन्ड हमने बता दिए। अब मान लीजिए यहाँ पे ऊपर की साइड में मान लीजिए ए जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डी जुड़ा हुआ है। तो ये जो चारों जो एटम्स है, ये 4 जो वैलेंसीज है, ये कैसी है, डिफरेंट है। तो ये जो सेंटर हो जाएगा इसे कहते हैं हम, दैट इज कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर एस्ट्रिक या स्टार से बताया जाता है, ठीक है। अब चलिए कि कार्बन, अगर हमें देखना है कि कार्बन कायरल है या नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि कार्बन 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस एग्जांपल की, तो यहाँ पे आपको पता है क्या है, यहाँ पे CH3 है। तो ये कार्बन तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो 3 तो सेम हो गए, तो ये कायरल होगा क्या, नहीं होगा। सिमिलरली ये तो CH2 होगा, मतलब इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास में आप देख लीजिए यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, तो कायरल नहीं होगा। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के पास में आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन को देखो, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ये CH2 CH3, मतलब ये इथिल ग्रुप है, ये मिथिल ग्रुप है। और इधर वाला जो ग्रुप है ये दिख रहा है आपको कि प्रोपिल 1 2 3 प्रोपिल ग्रुप है। तो ये वाला जो कार्बन है इसे हम बोल सकते हैं दैट इज द कायरल सेंटर। और कायरल कार्बन तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इस मॉलिक्यूल में अगर हम कायरल कार्बन की अगर बात करें तो इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन कितना होगा, 1 होगा। आप देख लीजिए कि कायरल कार्बन इस मॉलिक्यूल में 1 ही होगा, ये वाला तो कायरल कार्बन नहीं होगा। आपको क्या देखना है कि कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी उसे क्या कहेंगे हम, कायरल कार्बन कहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि इस तरीके से ये कायरल कार्बन होगा, ये तो कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन आ गए। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कार्बन देखिए, ये CH2 ये CH2 ये CH2 ये CH2, लेकिन ये तो CH है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास हाइड्रोजन होगा, दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। सिमिलरली ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। तो ये 2 कार्बन तो यहाँ पे क्या हो गए, कायरल हो गए। सिमिलरली इस कार्बन को देखो, ये CH2 वाला है, ये भी CH2 वाला है, ये भी CH2 वाला है। इस कार्बन को देखो यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, कायरल कार्बन हो जाएगा। आपने नेट नेबरहुड भी चेक करना है आपको। नेट नेबरहुड, अगर नेट नेबरहुड देखिए यहाँ पे देखिए इस कार्बन को देखो, आपने यहाँ पे CH2 जुड़ा है, यहाँ पे भी तो CH2 जुड़ा है, लेकिन उसके बाद में और CH2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CH है। तो नेट नेबरहुड भी आपने चेक करना है। आपको मैंने बताया है कि कैसे चेक करते हैं नेट नेबरहुड। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। क्या ये ऊपर वाला कार्बन देखिए यहाँ पे, ये वाला कार्बन कायरल होगा, बिल्कुल डेफिनेटली कायरल होगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी, इधर देखिए इथिल है, ऊपर मिथिल है, और इधर एक बड़ा ग्रुप दिख रहा है आपको। तो टोटल आप देख लीजिए इसमें टोटल कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे, कायरल सेंटर हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे, कायरल सेंटर 4 हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से देखा जाता है कायरल सेंटर। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये मेरे पास कार्बन है और ये कार्बन है,
यहाँ पे इधर देखिए ये कार्बन है, CH2 वाला कार्बन है, बाद में CH2 है, बाद में CH2 है, बाद में CH2, 4 टाइम्स CH2 है। लेकिन इधर देखो, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, मतलब इधर भी तो 4 टाइम्स CH2 है। मतलब ये जो कार्बन है इसके नेट नेबरहुड क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये कायरल होगा क्या, नहीं होगा। सिमिलरली ये कार्बन को देखो, इधर CH2, 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 बाद में CH, तो इसके भी नेट नेबरहुड क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये कायरल कार्बन होगा क्या, नहीं। तो हम इस मॉलिक्यूल में बोलेंगे कि कायरल कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 0 है, मतलब इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। अगर कायरल कार्बन नहीं है मॉलिक्यूल में, तो दैट्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे आप उसे, अकायरल मॉलिक्यूल बोलोगे। अकायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, नहीं, इसे बोलोगे आप ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब रोटेट करेगा प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, नहीं रोटेट करेगा, व्हिच डज नॉट रोटेट दी और डू नॉट रोटेट दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हाँ, लेकिन अगर मॉलिक्यूल क्या हो जाए जिसमें कायरल सेंटर हो जाए, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखिए यहाँ पे कायरल सेंटर है तो ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया, यहाँ पे देखिए कायरल सेंटर है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ पे कायरल हो गया, ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, कायरल हो गया। चलिए थोड़ा सा ये एग्जांपल को मैं दोबारा से लिखता हूं। यहाँ पे देखिए आप, ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इस तरीके से 6 कार्बन है, ऊपर CH3 है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड दे देंगे और यहाँ पे CH3 दे देंगे। अब क्या ये देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये यहाँ पे ऊपर तो CH3 जुड़ा हुआ है, ये तो CH3 वाला कार्बन तो कायरल नहीं है, और ये नीचे वाला CH3 वाला कार्बन भी कायरल नहीं है। लेकिन अब ये कार्बन देख लीजिए, आप ये वाला कार्बन देख लीजिए, ये वाला कार्बन देख लीजिए, ये दोनों कार्बन कौन से है, ये अगर मैं दोनों कार्बन की अगर बात करूं, यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो गए तो मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा, वो कार्बन क्या होगा, प्लेनर हो जाएगा, तो उसका प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल कायरल, वो कार्बन कायरल होगा क्या, नहीं होगा। तो ये एक बात और ध्यान में रखिएगा आप कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विल नॉट एक्ट एज कायरल सेंटर, विल नॉट एक्ट एज अ कायरल सेंटर। अगर आपको कायरल, अगर कार्बन जो है, कार्बन अगर दिख जाए कहीं पे, तो उसके चारों के चारों बॉन्ड क्या होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए, और चारों जो बॉन्ड से डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जुड़े होने चाहिए, तभी आप उसे क्या बोलोगे, कायरल बोलोगे, अदरवाइज उसे कायरल नहीं बोलोगे। हमने बोला है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम क्यों कायरल नहीं है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज अगर हो जाए तो वो मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा ना, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, उसका प्लेन ही उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे देखिए ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कार्बन देखिए आप यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर कितने होंगे, यहाँ पे कायरल सेंटर होगा 1, यहाँ पे कायरल सेंटर कितना होगा, 1 ही यहाँ पे क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। तो आपने ध्यान में रखना है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कभी भी क्या नहीं होगा, कायरल नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस मॉलिक्यूल में देख लीजिए, रैंडमली देख रहे हैं हम कि कितने मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इस मॉलिक्यूल को देख लीजिए आप कि क्या ये मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर हो गए। पहली बात देख लीजिए, ये कार्बन देखिए, ये बेंजीन रिंग का कार्बन है, और बेंजीन के सारे कार्बन क्या होते हैं, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कहीं दिख जाए तो वो कायरल नहीं होगा। तो ये कार्बन कायरल होगा क्या, नहीं, ये 6 के 6 कार्बन कायरल नहीं होंगे। लेकिन ये कार्बन क्या होगा, कायरल होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। क्या ये कार्बन कायरल होगा, ये देखिए ये कार्बन, ये तो बेंजीन रिंग का कार्बन है, क्योंकि ये तो बेंजीन है, ये हमारे पास यहाँ पे ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, तो ये कायरल कार्बन होगा क्या, नहीं होगा, ये कार्बन यहाँ पे कायरल नहीं होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये कार्बन क्या हो गया, यहाँ पे कायरल हो गया। सिमिलरली ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कायरल हो जाएगा, ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ये नाइट्रोजन कायरल होगा क्या, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में क्या होती है, लोन पेयर होती है, तो नाइट्रोजन भी क्या हो गया, यहाँ पे कायरल हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कार्बन ही कायरल होगा, नाइट्रोजन भी क्या हो सकता है, कायरल हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में ये तो CH3 वाला कार्बन है, ये तो कायरल नहीं होगा, तो इसमें कितने कायरल सेंटर हो जाएंगे, इसमें कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन भी कायरल हो सकता है, नाइट्रोजन भी क्या हो सकता है, कायरल। हाँ, अगर नाइट्रोजन के ऊपर की जो लोन पेयर है अगर वो रेजोनेंस में होगी, चलिए मैं वो भी पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे, इफ लोन पेयर ऑन विच एटम, इफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम आर इन रेजोनेंस, अगर वो किस में हो जाएगी, रेजोनेंस में चली जाएगी। तो रेजोनेंस में कब जाएगी लोन पेयर ऑफ एटम, जब आपको मॉलिक्यूल क्या होना पड़ेगा, प्लेनर होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव होते हैं, मैंने आपको रेजोनेंस में बताया है कि इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में क्या होते हैं, मूव होते हैं।
अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन मूव नहीं होते, पता है आपको कैसे। तो रेजोनेंस में अगर नाइट्रोजन की लोन पेयर अगर चली जाए, सो देन इफ द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम आर इन रेजोनेंस, then it is not counted as a chiral center, उसको कायरल सेंटर में आप क्या नहीं करोगे, उसे काउंट नहीं करोगे। समझ में आ गई बात आपको। अगर लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम चली जाए किस में, रेजोनेंस में या फिर कंजुगेशन में, तो उस नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है उसे आप कायरल सेंटर काउंट नहीं करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बाद में यहाँ पे क्या हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, नाइट्रोजन, और नीचे क्या हो जाए, यहाँ पे मान लिया मैंने हाइड्रोजन हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, CH3 हो जाए। अब ये लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इस केस में कहां पे जा रही है, रेजोनेंस में जा रही है, दिख रहा है आपको साफ साफ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो असिमेट्रिक सेंटर रहेगा क्या, या कायरल सेंटर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम आर इन रेजोनेंस देन इट इज विल नॉट काउंटेड एज अ कायरल सेंटर, उसे कायरल सेंटर में हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो बात समझ में आ गई आपको कि अगर रेजोनेंस में अगर चली जाए तो उसे हम कायरल सेंटर काउंट नहीं करेंगे। तो इस कदर से, इस तरीके से हम क्या देखते हैं, कायरल सेंटर देखते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं कायरल सेंटर का। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास 6 हो जाए। अगर मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से दोबारा से देखिएगा, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया OH, यहाँ पे जोड़ दिया OH। तो अब यहाँ पे देखिए इधर कौन सा ग्रुप अटैच है, ये 3 कार्बन वाला ग्रुप है, बोल तो प्रोपिल है, इधर 1 कार्बन वाला ग्रुप है, बोल तो मिथिल है, और यहाँ पे आपको पता है क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। अरे होगा कि होगा कायरल सेंटर। तो इस मॉलिक्यूल में भी कायरल सेंटर कितना होगा, एक कायरल सेंटर होगा, एक कायरल सेंटर होगा। अब यहाँ पे देखिए आप अगर अल्केन में भी कायरल सेंटर निकाल सकते हो, अल्कीन में भी निकाल सकते हो, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एस्टर में भी निकाल सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम इज रिक्वायर्ड टू शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन कौन से कंपाउंड को कितने मिनिमम कार्बन रिक्वायर होंगे कि उसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे कि अल्केन देखेंगे हम कि पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि कायरल सेंटर कब होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम से अगर जुड़ा है तो उसे क्या बोलोगे आप, दैट इज कायरल सेंटर। और जिसमें कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर जिस मॉलिक्यूल में एक या ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर होंगे, वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ अगर कार्बन एटम है, कायरल सेंटर है, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं भी हो सकता है। दोबारा से सुनिएगा, किसी कंपाउंड में अगर एक या ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर है तो वो डेफिनेटली क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। लेकिन जिसमें इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो गए वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन से कंपाउंड में मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड होंगे टू शो दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहली बात तो एक बात ध्यान में रखिएगा आप कि हमें अगर कोई भी अगर कार्बन कंपाउंड अगर देखना है तो उसमें देखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वो जो कार्बन जो है ये 4 एटम्स, उस 4 जो बॉन्ड है उसमें डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से फॉर्म करने चाहिए, तभी वो क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। हम एक एक करके मॉलिक्यूल देख लेते हैं कि किसमें कितने कार्बन रिक्वायर्ड होंगे टू शो दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एग्जांपल्स है हमारे पास में, यहाँ पे अल्केन ले लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल्स है वो ले लेते हैं हम, यहाँ पे अल्केन डिस्कस कर लेते हैं। अल्केन आपको पता भी है, अल्केन दैट इज ALKENE, सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कार्बन निकाला है, इस कार्बन के हमने कितने बॉन्ड निकाले हैं, 4 बॉन्ड निकाले। और सबसे पहले तो आप क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा दो। अब हाइड्रोजन को रिपीट नहीं कर सकते, उसके बाद में हाइड्रोजन के बाद में क्या लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो। अब CH3 को भी रिपीट नहीं कर सकते, तो
तो फिर क्या लगा दो यहाँ पे C2H5 लगा दो। अब C2H5 को भी रिपीट नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर C3H7 लगा देंगे। कितने लगा देंगे, C3H7। तो आप ही देख लीजिए कि अब ये जो कार्बन है ये क्या हो गया, बिकम कायरल सेंटर, बिकम कायरल सेंटर। लेकिन कितने कार्बन से बना है मिलके, कितने कम से कम कितने कार्बन लगेंगे। अगर कोई अल्केन हमें बताना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें कम से कम कितने कार्बन की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। कितने हो जाएंगे, 2 और ये 3 और ये 4 और 3 ये 7, मतलब कितने कार्बन लगेंगे यहाँ पे 7 कार्बन लगेंगे। कितने कार्बन की जरूरत पड़ने वाली है, 7 कार्बन की जरूरत पड़ने वाली है। या तो इस मॉलिक्यूल को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने कार्बन है, पहले देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में एक चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, ये 3 और 3 6, मतलब 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, और उसके बाद में ये 1 और ये 2 और 3 नंबर के कार्बन को क्या जुड़ा है, मिथिल जुड़ा है। तो चलिए मैं यहाँ पे मिथिल लिख देता हूँ। 3 नंबर के कार्बन को क्या जोड़ दोगे, मिथिल जोड़ दोगे। देखो यहाँ पे इधर तो क्या हो जाएगा, ये इथिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। 1 2 3 ये प्रोपिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मिथिल हो जाएगा। समझ में आ रही है। टोटल एक चेन में टोटल 6 कार्बन आ रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन होगा, कायरल कार्बन। तो इसके बिहाफ पे हम इसका आयुपेसी नेम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आयुपेसी नेम भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर के कार्बन, सॉरी 3 नंबर के कार्बन को क्या जुड़ा हुआ है, मिथिल जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखोगे आप, 3 मिथिल, 3 मिथिल और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 6 है। तो क्या लिख दोगे आप, हेक्सेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, दैट इज 3 मिथिल हेक्सेन। तो सबसे पहला जो अल्केन होगा जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो क्या होगा, 3 मिथिल हेक्सेन। क्या होगा, 3 मिथिल हेक्सेन। इससे पहले के कोई भी मतलब 7 कार्बन से कम वाला अल्केन कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हमने मिनिमम कार्बन देखा है। यहाँ पे मिनिमम कार्बन देखा, उससे कम वाला 4 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 6 वाला कार्बन कंपाउंड अल्केन, कार्बन वाला अल्केन, 6 वाला कार्बन वाला अल्केन यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ऑप्टिक क्या नहीं होगा, असिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर नहीं होगा। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिमिलरली हम बात किसके लिए कर सकते हैं, अल्कीन के लिए भी बात कर सकते हैं। और अल्कीन में पता है आपको कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले तो आप कार्बन निकालिए। यहाँ पे ये कार्बन के 4 हाथ निकाले हमने। यहाँ पे कार्बन के 4 हाथ, पहले क्या दोगे आप, यहाँ पे हाइड्रोजन, पहले क्या दोगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं देना है। जिस कार्बन को आप कायरल बता रहे हो उसमें डबल बॉन्ड देना है क्या, नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेवर विल काउंट एज अ कायरल सेंटर। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, CH लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दोगे, दैट इज CH2। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, CH3 लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, C2H5 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, C2H5। तो देखिए अब यहाँ पे इसकी ये जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट है। चारों वैलेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये जो कार्बन होगा ये कैसा कार्बन होगा, दैट इज अ कायरल कार्बन। इसको थोड़ा सा हम अलग वे से भी लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए एक चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं मैक्सिमम, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 5। चलिए 1 2 3 4 और ये 5। और यहाँ पे देखिए ये 1 और 2 में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। चलिए मैं 1 और 2 में डबल बॉन्ड दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये पहला कार्बन हो जाए, ये दूसरा कार्बन हो जाए, ये तीसरा कार्बन हो जाए, ये चौथा कार्बन हो जाए, ये 5वां कार्बन हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 थर्ड कार्बन को यहाँ पे मिथिल अटैच है। तो ये थर्ड कार्बन को हमने मिथिल लिख दिया। यहाँ पे थर्ड कार्बन को क्या लिख दिया, मिथिल लिख दिया। देखो थर्ड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथिल जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, दैट इज 3 मिथिल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 मिथिल। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो कितने हैं, टोटल 5 है। तो क्या लिखोगे, पेंट। और डबल बॉन्ड 1 और 2 में है, इसलिए क्या लिखोगे, 1 E। तो दैट इज 3 मिथिल पेंटीन। 1 पेंटीन लिखो या पेंट 1 लिखो। इस तरीके से आईयूपीएसी नेम होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनिए। ये 2, ये 3, ये 4 और 4 और 2 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब किसी अल्कीन का आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर बनाना है तो कम से कम कितने कार्बन लगेंगे, उसमें 6 लगेंगे। 6 से कम वाला अल्कीन कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यहाँ पे इस कदर और भी हम बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। चलिए अल्काइन का आपके लिए होमवर्क है, ये आपने होमवर्क कर लेना। दैट इज अल्काइन का हो गया। मैं चलिए यहाँ पे एक अल्कोहल का बता देता हूँ, बाकी का सारा आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये आपने खुद करना और मुझे आप
पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे आपने यहाँ पे या पर्सनली मुझे ये जो होमवर्क करने के बाद में आपने शेयर करना है, ठीक है। मैं चेक करूंगा आपका कि आपने को समझ बातें समझ में तो आ रही है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब अल्कोहल का बता देता हूँ। यहाँ पे अल्कोहल के लिए, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो OH होगा। तो देख लीजिए अल्कोहल में कितने कार्बन की जरूरत पड़ने वाली है हमें। सबसे पहले तो कार्बन निकालो, और इस कार्बन के 4 हाथ निकालने हैं। कार्बन के कितने हाथ निकालोगे आप, 4 हाथ निकालोगे। यहाँ पे क्या लगाना है, सबसे पहले OH लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, OH लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, H लगा दो। अब ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, दैट इज CH3 लगा देंगे। अब CH3 रिपीट होना चाहिए क्या, नहीं। अब यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, दैट इज C2H5 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, C2H5। तो देखिए ये कायरल सेंटर हो गया। कितना, कौन सा सेंटर हो गया, कायरल सेंटर। तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। देखो एक, ये 2 और ये 2, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। इससे पहले तो आप क्या करो, कितने कार्बन है यहाँ पे टोटल, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन निकालो पहले, 1 2 3 और ये 4। कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 4 कार्बन हो गए। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 नंबर के कार्बन को क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। 2 नंबर के कार्बन को क्या जोड़ दिया, यहाँ पे OH जोड़ दिया। तो 2 नंबर के कार्बन को OH जोड़ने के बाद, 2 नंबर के कार्बन को OH जोड़ने के बाद अब यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या किया, ये 2 नंबर के कार्बन को क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। दोबारा से देखिए, दिखेगा नहीं आपको शायद। यहाँ पे 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 2 नंबर के कार्बन को क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे इधर मिथिल है और इधर इथिल है, सही है। इधर मिथिल है और इधर क्या हो गया, इथिल हो गया। ये हमारे पास पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूटान। क्या लिखोगे, ब्यूटान। 2 नंबर कार्बन से OH जुड़ा है तो क्या लिखोगे, ब्यूटान 2OL। क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्यूटान 2OL होगा। इस तरीके से क्या होगा, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। तो आपके लिए बाकी का जो रहेगा ये सारा का सारा होमवर्क रहेगा, आपने करना और मुझे शेयर करना है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल होते हैं जो 3D में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मिथेन मॉलिक्यूल कैसा होता है, 3D में होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2D में उसे कैसे लिखते हैं, मतलब आपको पेपर पे अगर लिखना होगा तो उसे कैसे लिखते हैं। उसको लिखने के टोटल 4 तरीके हैं। पहला जो है दैट इज द वेज एंड डैश फार्मूला, जिसे फ्लाइंग वेज भी कहते हैं। दूसरा जो है वो है सॉहार्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तीसरा जो है वो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और चौथा जो है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये जो फार्मूलेज है वो हम कल से लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कायरल सेंटर देखते कैसे है। तो सिंपल में सुनिएगा कि कायरल कार्बन अगर हमें देखना है तो वो 4 एटम, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा होगा, तो ये उसे क्या बोलोगे आप, कायरल सेंटर बोलोगे। तो कायरल सेंटर आपको देखना आ गया। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कार्बन अगर 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा होगा तो वो कायरल कार्बन होगा या कायरल सेंटर होगा। दूसरी बात, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कभी भी कायरल नहीं होगा। तीसरी बात सुनिएगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर, अगर नाइट्रोजन भी क्या हो सकता है, कायरल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में चला जाए, आपको रेजोनेंस की कंडीशंस पता है, कौन कौन सी कंडीशन में रेजोनेंस होगा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में चला जाए तो वो नाइट्रोजन कभी भी क्या नहीं बताएगा, यहाँ पे दैट इज कायरलिटी शो नहीं करेगा, चौथी बात यहाँ पे देखिए कि किस कंपाउंड में कितने मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड होंगे टू शो दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है। अल्केन में कम से कम 7 कार्बन होंगे। आप बाकी के निकालिए, आपको बात समझ में आ गई होगी, आप निकाल सकते हो। सबसे पहले कार्बन निकालना है, बाकी तो क्या जोड़ना है उसको, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। बस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम रिपीट होना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इथर की, अल्कीन की बात करूं तो एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड दे देना है। जिस कार्बन को कायरल बता रहे उसे नहीं, पहले तो कार्बन के 4 हाथ निकाल लीजिए आप, बाद में ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, बाद में दूसरे कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड दीजिए। इथर में क्या लगाना है, फंक्शनल ग्रुप OR लगाना है या OCH3 लगा दीजिए आप। अल्डिहाइड में क्या लगाना है, पहले 4 का एक कार्बन निकालिए आप, एक ऊपर अल्डिहाइड लगा दीजिए, इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर C2H5 लगा दीजिए, इधर C3H7 निकालिए। ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। इसके आगे का हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।